इस वर्ष सूर्य ग्रहण हो रहा है। अब प्रश्न ये एक आया था, दूसरा भी प्रश्न आया था कि भाई पर हम लोग तो नौकरी धंधा वाले हैं और हमको छुट्टी मिलती नहीं है और हम अपने घर पर उस दिन उस समय ग्रहण के समय रह सके ऐसी हमारी परिस्थिति ही नहीं, क्योंकि हमको छुट्टी ही नहीं मिलती है और हम किसी तरह से छुट्टी प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो हम कैसे उस समय दोपहर को ठाकुर जी को अनवसर में विराज कर और ग्रहण के पहले घर में आकर के फिर से उत्थापन से ग्रहण के बाद के तक का भी क्रम पहुंच पाएं, ये प्रश्न आया था। तो उनके लिए हमारा कहना ये है कि उनकी भी परिस्थिति यदि ऐसी ही है तो वो परिस्थिति को भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा ऐसी परिस्थिति में आप ठाकुर जी को पोहड़ा के रखो, माने रोज जैसे एक टाइम कर लेते हो वैसे ही कर लो और दूसरे दिन फिर जब तुम्हारा क्रम हो शुरू तब ठाकुर जी को जगा के सब क्रम करना और ठाकुर जी को स्नान कराना और परिश्रम भोग धरना, ये सब हम उनके लिए नहीं कह सकते हैं और अपन ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मर्यादा का भंग होता है, अपनी महाप्रभु जी की मेन मर्यादा का भंग होता है। इसलिए उनके लिए यही हम कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं कि जो अपने नौकरी धंधे से वापस नहीं आ सकते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता हो कहीं या आ नहीं सकते हैं, तो उनको अपने ठाकुर जी किसी ऐसे वैष्णव के यहाँ पधराने चाहिए कि जो वहाँ उनके ठाकुर जी के साथ में इनका क्रम संपन्न कर सके। यही एक उपाय है। या तो आप कोई बीमारी जैसे हमको आ जाए तो हम कोई आकस्मिक कोई घटना बन गई तो जैसे हम अपने काम धंधे पर नहीं जाते हैं, ऐसा सोचकर यदि आप रुक सकते हैं तो आपको रुकना चाहिए। या आप किसी तरह से रुक ही नहीं सकते हैं, घर पर आ ही नहीं सकते हैं, तो पहले से ही ठाकुर जी को झांपी जी में पधरा कर ग्रहण के सुबह तक में ही आप ग्रहण के पहले तक में ही आप ठाकुर जी को किसी वैष्णव के यहाँ पधरा दीजिए और ग्रहण मुक्त होने के बाद का जो क्रम है वो उनके यहाँ संपन्न हो जाए। फिर आप अपनी अनुकूलता से दूसरे दिन ठाकुर जी को अपने घर में पधरा के ले आइए और नित्य का क्रम और नित्य सेवा में आप फिर से प्रवृत्त होइए। यही उनके लिए उत्तर है। प्रायः सबसे ज़्यादा यह प्रश्न आ रहा है कि हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा एक समय की है, तो ग्रहण के समय तो हमारे श्री ठाकुर जी पोढ़ चुके होंगे, तो हमें किस प्रकार सेवा क्रम पहुँचना है? ऐसा है, ये प्रश्न प्रायः करके हमारे वैष्णव जनों के लिए यह प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका सेवा क्रम सुबह ही हो जाता है। तो इसी विषय को बहुत से वैष्णव इस प्रकार भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक समय की सेवा है, कोई कहता है कि हमारे यहाँ 2 समय की सेवा है। इस प्रकार के भी हमारे यहाँ तो 2 समय की सेवा नहीं है, 1 समय की सेवा है, तो हम क्या करें, माने ठाकुर जी तो उस समय पोढ़े होंगे। तो सही बात यह है, शास्त्र शुद्ध जो सिद्धांत है तदनुसार ये हमें बहुत समझ लेना चाहिए कि जब ऐसी विशिष्ट परिस्थिति हो, ग्रहण जैसी विशिष्ट परिस्थिति हो, उस समय हमको नित्य का विचार नहीं करना है, परंतु ग्रहण की जो विशेष परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए उस दिन ठाकुर जी को हमें अनवसर नहीं कराने हैं। ये खास ध्यान रखना है कि जो एक समय सेवा पहुंचने वाले वैष्णव हैं उनको भी जिस दिन ग्रहण हो उस दिन दोपहर को ठाकुर जी को अनवसर में श्रृंगार सहित अनवसर में विराजमान करने चाहिए। प्रभु के पास में भोग झारी आदि विराजमान रहे और प्रभु के पास शैया जी के साथ में पेंडा बिछाकर प्रभु को शैया जी के साथ में विराजमान करके पेंडा बिछा के और टेरा ले लेना चाहिए और दोपहर को ठाकुर जी अनवसर में ही विराजने चाहिए। उस दिन जैसे अपन एक साथ में सेवा करके ठाकुर जी को पोढ़ा देते हैं, उस प्रकार से ग्रहण के दिन ठाकुर जी को पोढ़ाने नहीं चाहिए। और फिर शाम को जब समय हो तब ग्रहण के 1 घंटा पहले कम से कम वैष्णवों को 1-1.5 घंटा पहले ठाकुर जी को उत्थापन की भावना करके उत्थापन भोग आदि धर के, और भले प्रतिदिन इस प्रकार न करते हो लेकिन उस दिन श्रृंगार बड़े करके सेन में जितने श्रृंगार रहते हैं उतने श्रृंगार के साथ ठाकुर जी को ग्रहण काल में विराजमान करने चाहिए। इसलिए स्पष्ट उत्तर यह है कि भले रोज हम एक समय में सेवा करके ठाकुर जी को शयन तक की भावना कर लेते हैं, लेकिन ग्रहण के दिन श्री ठाकुर जी को हमको अनवसर में विराजमान रखने चाहिए और शाम को ग्रहण के बाद
शयन की भावना करके फिर ठाकुर जी को पोढ़ाने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े सिद्धांत और माने अपनी जो प्रणाली है उसकी विसंगति होती है। इसी प्रकार के और भी प्रश्न हैं कि हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा का क्रम एक समय का है, तो श्रम भोग क्या हम दूसरे दिन धरें? ऐसा है कि ये दूसरे दिन धरने की प्राप्ति ही नहीं होती है। ये तो कितनी विचित्र बात है कि अपने यहाँ देखिए कि अपने यहाँ जो सेवा क्रम श्री महाप्रभु जी ने बताया है वो बाल भाव का सेवा क्रम है, और श्री महाप्रभु जी की मेंढ मर्यादा के अनुसार अपने यहाँ सेवा क्रम पहुँचा जाता है, जिसमें मूल भावना प्रभु की बाल भाव की सेवा की रहती है। तो ग्रहण के समय में अपने यहाँ श्री ठाकुर जी न तो पोढ़ते हैं और न ठाकुर जी को किसी भी प्रकार का भोग आता है, क्योंकि यह बाल भाव का प्रकार है। और शास्त्रों में यह कहा गया है कि ग्रहण में सोने से रोग होता है। यद्यपि प्रभु को कुछ नहीं होता है, पर बाल भाव से नंदराई जी के भावों का विचार करते हुए नंदराई जी स्वयं अपने बालक को ग्रहण में पोढ़ने नहीं देते हैं। प्रसंग निकला है तो खाली हम लोगों को यह जानकारी कराना चाहते हैं कि ग्रहण में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसके दोष बताए गए हैं कि ग्रहण काले शयने कृते रोगः मूत्रे दारिद्र्यम पुरीशे कृमिः मैथुने ग्रामसूकरः अभ्यंगे कुष्ठी भोजने नरकः। इसका मतलब यह है कि ग्रहण में सोने से रोग होता है, ग्रहण में लघु शंका करने से, मूत्र विसर्जन करने से दरिद्रता होती है, ग्रहण में मल विसर्जन करने से कृमि माने कीड़े का जन्म मिलता है, ग्रहण में मैथुन करने से ग्राम्य सूकर का जन्म मिलता है, ग्रहण के समय में शरीर पर उबटन लगाने से कोढ़ होता है, कुष्ठ होता है, और ग्रहण के समय भोजन करने से नरक होता है। तो ये शास्त्रों की मर्यादा है, इसलिए अपने यहाँ सेवा में बाल भाव का क्रम है, और श्री नंदराय जी अपने बालक के अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए बालक को ग्रहण के काल में पोढ़ाते नहीं हैं, इसलिए उसी भाव से अपने यहाँ ग्रहण काल में ठाकुर जी पोढ़ते रहें, यह उचित नहीं है। इसलिए हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि आप रोज भले एक टाइम की सेवा में ही आप एक तंत्र से सब क्रम पहुंच लेते हो तो रोज भले पहुंचे, परंतु ग्रहण के दिन कोई दूसरा चारा ही नहीं है, दूसरी ओर कोई गति ही नहीं है। इसलिए ग्रहण के दिन तो ठाकुर जी को अनवसर में दोपहर को विराजमान रखकर उत्थापन भोग आदि पृथक धर के और ग्रहण के समय ठाकुर जी को विराजमान रखने चाहिए। उसके बाद इस ग्रहण के अनुसार शयन भोग की भावना करके ही ठाकुर जी को पोढ़ाना उचित है। कारण यह है कि ग्रहण में ठाकुर जी को हम पोढ़ाएं रखें तो वो भी अपने यहाँ की पद्धति नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्रहण के समय में ठाकुर जी के आगे कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो है ठाकुर जी के आगे से हमको झारी बंटा पटवस्त्र से अलग सरा लेने चाहिए, और फिर दूसरे दिन सुबह ठाकुर जी को जगा के, कुछ लोग ये कहते हैं कि ठाकुर जी को जगा के माने स्नान करा के फिर जो है वो क्रम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी को दूसरे दिन जगा के पहले परिश्रम भोग धर के और फिर स्नान करा के क्रम आगे करना चाहिए। तो ये सभी बात संगत नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ग्रहण में जब ग्रहण मुक्त हो जाता है उसके बाद मान लो अपन ने स्नान कर लिए, ग्रहण मुक्ति का अपन ने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद शुद्ध झारी नया भोग धर दिया, तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी तो जब तक स्नान नहीं करते हैं तब तक ठाकुर जी अरोगते नहीं है, ये अपने यहाँ की मर्यादा है। इसीलिए ग्रहण मुक्त होने के बाद पहले अपने यहाँ स्नान होकर उसके बाद झारी नहीं धरी जाती है और उसके बाद ही परिश्रम भोग आता है। अब यदि ठाकुर जी शैया में ही पोढ़ रहे हैं, आपने भले स्नान करके, मान लो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भी स्नान करके हमने झारी बंटा वहाँ से सरका लिए, झारी बंटा सरा लिए और फिर ग्रहण मुक्त हुआ, हम स्वयं स्नान करके फिर झारी बंटा वहाँ पधरा दें, परंतु जो महाप्रभु जी की मेंढ मर्यादा है तदनुसार ठाकुर जी कैसे अरोगेंगे। वार्ता प्रसंग में ये आता है कि अपने यहाँ श्री महाप्रभु जी ने ऐसी पद्धति रखी है कि दोपहर के अनवसर में
ठाकुर जी के खंडपाठ से लगा करके और शैया मंदिर तक पेंडा बिछता है, तो ठाकुर जी तो जब तक वो पेंडा बिछेगा नहीं तब तक नहीं पधारेंगे। एक बार पेंडा बिछाने का रह गया तो प्रभु नहीं पधारे, क्योंकि पेंडा बिछा करके उस पर से ही मुझे पधारने की महाप्रभु जी ने परंपरा रखी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो परंपरा अपने यहाँ की जो महाप्रभु जी को मान्य जो मेन मर्यादा है, तदनुसार हमने भले स्नान करके नई झारी भर के धर दी, परंतु श्री ठाकुर जी को जब तक स्नान न हो तब तक ठाकुर जी कैसे अरोगेंगे। इसलिए ठाकुर जी को उस दिन अनवसर में विराजमान रखकर, ग्रहण के समय विराजमान रखकर और ग्रहण के बाद स्नान कराकर परिश्रम भोग धरना, ये सब क्रम करना उस दिन जरूरी ही है। रोज भले एक तंत्र से माने तुरंत सेवा क्रम कर लेते हैं, लेकिन इसमें कोई दूसरी गति ही न होने से ठाकुर जी को विराजमान ही रखने हैं और विराजमान रखकर ग्रहण के बाद स्नान कराकर नई झारी आदि धरना चाहिए। तो इस प्रश्न का समाधान यही है वैष्णवों के लिए कि आपको ठाकुर जी को उस दिन दोपहर के अनवसर में विराजमान रखने हैं। निकट में झारी बंटा और शैया जी आदि विराजते रहें, टेरा ले लें। शाम को फिर से ग्रहण के समय के पहले सेवा का प्रारंभ करके और ग्रहण में विराजमान करके और ग्रहण के बाद ठाकुर जी को स्नान करा के नूतन झारी और भोग आदि समर्पित किए जाए। बहुत सुंदर। अब एक प्रश्न ये है कि ग्रहण मोक्ष के बाद क्या हम प्रसाद ले सकेंगे, ठाकुर जी का जो शयन भोग का प्रसाद? तो ऐसा है कि सामान्य जो ग्रहण होते हैं उसमें तो हम ले सकते हैं, लेकिन यह जो ग्रस्तास्त खंडग्रास सूर्य ग्रहण है उसमें हम प्रसाद ले नहीं सकेंगे। क्योंकि बात यह है कि शास्त्र में कहा है कि ग्रस्तावेवास्तमानन्तु रवीन्दु प्राप्नुतो यदि परेद्युरुदये दृष्ट्वा स्नात्वा अभ्यवहरेन् नरः। इन वचनों के अनुसार जो यह सूर्य ग्रहण ऐसा है, ये ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा है कि वो ग्रस्त में ही अस्त हो जाता है। अतः जब तक शुद्ध बिंब का दर्शन न करें तब तक जो है वो भोजन का निषेध है। तदनुसार दूसरे दिन सूर्योदय के बाद पुरुषोत्तम जी ने, श्री पुरुषोत्तम चरणों ने ये बताया है कि दूसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके शुद्ध होकर नए जल से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि रात्रि को लाए हुए जल से व्यवहार कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रात्रि का लाया हुआ जल शुद्ध है ऐसा कोई वचन नहीं मिलता है। श्री पुरुषोत्तम चरण ये कहते हैं कि स्पष्ट आप कहते हैं कि तेन रात्रौ यद भगवदर्थम कृतम तद गोभ्योदेयम बालादिभिश्च उपयोक्तव्यम। इस वर्ष जो है वो ग्रस्तास्त होने के कारण रात को हमने जो अंसखड़ी आदि श्री ठाकुर जी को शयन भोग में समर्पित की, वो जो है उसमें से आप बाल वृद्ध आतुरों को दे सकते हैं, लेकिन जो समर्थ हैं उन समर्थों को वह ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप क्या बता रहे हैं कि ततः उदिते सूर्ये, दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर स्नात्वा शुद्धि भूय ततः शुद्ध जलेन सर्वं पाकादिकं कार्यं न तु रात्र्या हृतेन जलेन तत्शोधक वचनाभावात्। इसलिए दूसरे दिन शुद्ध होकर जो नया जल लाया जाएगा उससे बने हुए पाक से ही श्री ठाकुर जी राजभोग अरोगेंगे और वो प्रसाद के रूप में दूसरे दिन ग्रहण कर सकते हैं। बात यह है कि यहाँ जो ग्रहण की शुद्धि अशुद्धि का विचार किया गया है वह शक्त और अशक्त दोनों की दृष्टि से अलग अलग है। शक्त माने जो समर्थ हों उनके लिए अलग निर्णय है और जो असमर्थ हैं उनके लिए कुछ अलग निर्णय है। इस दृष्टि से देखने पर जो समर्थ हैं उनको तो ग्रहण मुक्त होने के बाद भी ये सब प्रसाद लेने के लिए माने अनुमति नहीं है, परंतु जो समर्थ नहीं है, शारीरिक दृष्टि से देखने पर, अवस्था की दृष्टि से देखने पर, रोगादि को भी देखने पर, तो उनके लिए छूट दी गई है। बाकी जो समर्थ हों वो दूसरे दिन प्रसाद ग्रहण करें।